नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। तो दोस्तों, महादेव का पवित्र महीना श्रावण माह चल रहा है और सावन के महीने के बीच में इस साल अधिक मास के योग भी बने हैं। और कहा जाता है दोस्तों कि जब सावन के महीने में अधिक मास आता है तो इस समय हरि और हर का मिलन होता है दोस्तों। तो ऐसे में सभी भक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए कोशिशों में लगे हुए होंगे और महादेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान तरीका है महादेव पर जल और बेलपत्र अर्पित करना। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महादेव पर बेलपत्र क्यों अर्पित किया जाता है और 3 मुखी, 4 मुखी और 5 मुखी बेलपत्र क्या क्या संकेत देते हैं? दोस्तों, 4 और 5 मुखी बेलपत्र इतनी मुश्किलों से क्यों मिलते हैं? महादेव पर कितने दल के बेलपत्र चढ़ाने का क्या क्या फल मिलता है? और महादेव की पूजा में बेलपत्र का क्या महत्व होता है? क्या महादेव पर 4 मुखी, 5 मुखी बेलपत्र चढ़ाने से वह हम पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं? दोस्तों, इन सब से जुड़े हुए कई सारे सवाल लोगों के मन में होते ही हैं कि जहाँ पर एक तरफ सभी देवी देवताओं में फल फूल चढ़ाया जाता है तो वहीं देवों के देव महादेव पर केवल एक पत्ता चढ़ाने से क्या उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों का जवाब, सभी समस्याओं का समाधान हमारे बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने दिया है। दोस्तों, गुरु जी ने आपके सभी सवालों के बड़े आसान से जवाब बताए हैं, जिन्हें जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि महादेव भोलेनाथ होते हैं जो मात्र 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तभी तो उन्हें महादेव को आशुतोष भी कहा जाता है दोस्तों। लेकिन शिव पुराण की एक कथा कहती है कि महादेव पर जितना फल सभी विशेष सामग्रियों को अर्पित करने से मिलता है, पंचामृत से स्नान कराने को माना जाता है दोस्तों, उतना ही फल आपको केवल 1 लोटा जल के साथ बेलपत्र अर्पित करने से मिल जाता है। तो ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर बेलपत्र की इतनी महिमा क्यों है। दरअसल दोस्तों, हमारा शास्त्र कहता है कि जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्महत्या किया था, उसके बाद उन्होंने हिमाचल की कन्या पार्वती के रूप में जन्म लिया था और महादेव सती की मृत्यु के बाद महादेव वैरागी बन गए थे। ऐसे में माता पार्वती ने महादेव को पाने के लिए और उनसे विवाह करने के लिए सैकड़ों वर्षों तक घनघोर तपस्या की। बीच में एक ऐसा क्षण भी आया जब माता पार्वती ने बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर अन्न जल का त्याग कर दिया और केवल बेल के पत्ते खाकर ही महादेव की आराधना की। और इस कठिन तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती से विवाह करने का निर्णय को स्वीकार कर लिया और तभी से महादेव को बेलपत्र अति प्रिय हो गए। इसी के साथ कहा जाता है दोस्तों कि जो भी बेलपत्र का पेड़ होता है उसमें स्वयं त्रिदेव के साथ साथ वह निवास करते हैं दोस्तों। बेलपत्र के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती के साथ निवास करते हैं। और ऐसे में यदि महादेव पर बेलपत्र अर्पित किया जाता है तो इससे न केवल आपको महादेव की बल्कि ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि बेलपत्र के 3 मुखी, 4 मुखी और 5 मुखी होने के बारे में गुरुजी ने कहा है दोस्तों, अपने भक्तों को बताया है। तो गुरुजी कहते हैं कि अक्सर हम सभी को 3 मुखी बेलपत्र ही देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। 3 मुखी बेलपत्र में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। ऐसे में जब 3 मुखी बेलपत्र महादेव को अर्पित किया जाता है तो हमें देवों के देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, 4 मुखी बेलपत्र मिलना बेहद ही मुश्किल होता है। वहीं 5 मुखी बेलपत्र भी यदि आपको मिल जाता है तो यह आपके सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि पंचमुखी बेलपत्र के दर्शन करने का अर्थ महादेव के पूरे परिवार के दर्शन करने के बराबर माना जाता है।
दोस्तों गुरुजी का कहना है कि शास्त्रों में जो 5 पत्र वाला बेल पत्र होता है उसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस 5 पत्ती वाले बेल पत्र में पंच देवता ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी और माता पार्वती निवास करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप महादेव पर सावन के महीने में सोमवार वाले दिन यह पंचमुखी बेलपत्र अर्पित कर देते हैं तो इससे आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और वह तुरंत ही आपको आपका मनचाहा आशीर्वाद दे देते हैं। गुरुजी का कहना है दोस्तों कि शिव पुराण में बेलपत्र के विशेष महत्व के साथ इसे लेकर के कई नियमों का उल्लेख भी शिव पुराण में मिलता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आप कितने भी श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर ले, लेकिन यदि बेलपत्र नहीं चढ़ाया तो शिव जी की यह पूजा अधूरी ही मानी जाएगी। दोस्तों ऐसे में शिव जी का पूरा फल पाने के लिए बेलपत्र को शिव जी में चढ़ाना अनिवार्य होता है। शिव पूजा में यह अनिवार्य होता है। दोस्तों इसी के साथ गुरुजी ने बताया है कि शास्त्रों में 5 पत्तों वाला बेलपत्र सबसे शुभ और चमत्कारिक माना गया है। इस बेलपत्र का शिव पूजा में विशेष महत्व माना गया है। हालांकि दोस्तों 5 पत्ती वाला बेलपत्र आसानी से नहीं मिलता, लेकिन यदि 5 पत्ती वाला बेलपत्र शिव जी को चढ़ाया जाए तो वह तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद भी देते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूरी भी करते हैं। दोस्तों वही शास्त्रों में 5 पत्ती वाले बेलपत्र के कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें करने से सेहत से लेकर विवाह में आने वाली सभी बाधाएं तक दूर हो जाती हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई मनोकामना पशुपति व्रत और सोमवार व्रत करके भी पूरी नहीं हुई तो दोस्तों आप सोमवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद शिव मंदिर पर जाइए और शिव जी पर बेलपत्र के 5 पत्तों के साथ साथ दूध और शहद भी चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और आपको यह उपाय 11 सोमवार तक करना है दोस्तों। और फिर हर सोमवार को अपने मनोकामना को आप दोहराते हुए आप शिव जी को 5 पत्तों वाला बेलपत्र और दूध और शहद अवश्य चढ़ाइएगा। आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। अगर आपके घर में किसी सदस्य की बीमारी लंबे समय से ठीक नहीं हो रही है और दवाओं का असर भी नहीं हो रहा तो सावन में सोमवार वाले दिन 108 बेलपत्र चंदन में डुबो दें। अब ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए उन्हें शिव जी को अर्पित करें और अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। ऐसा करने से आपकी सेहत संबंधित जो भी परेशानियां हैं वह दूर होने लगेंगी और आपका स्वास्थ्य ठीक रहने लगेगा। दोस्तों इसी के साथ अगर आपकी नौकरी में परेशानियां या फिर बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं या फिर आपका चलता हुआ व्यापार रुक गया है तो आप महादेव के मंदिर में जल के साथ 11 साबुत बिना कटे फटे बेलपत्र ले जाएं और आप बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आप शहद लगाकर के भगवान पर चढ़ाइए और दोस्तों साइड वाले दोनों पत्तियों पर आपको चंदन का लेप लगाना है। मतलब कि यह है दोस्तों आपको बीच वाले भाग में शहद लगाना है और दोनों अगल बगल वाले भाग में आपको चंदन लगाना है और फिर बेलपत्र को आपको महादेव पर अर्पित कर देना है और यह बेलपत्र आपको अपनी मनोकामना बोल करके महादेव को समर्पित करना है। दोस्तों कहा जाता है कि जो शिव भक्त महादेव को शहद अर्पित करता है और ऐसे भक्तों के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। ऐसे भक्तों के जीवन में हमेशा धन संपदा बनी ही रहती है, कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। दोस्तों शहद माता लक्ष्मी के साथ साथ महादेव की भी प्रिय है और महादेव पर शहद अर्पित करने वालों के जीवन में उनकी तिजोरी और उनका पर्स कभी भी खाली नहीं रहता। और वहीं अगर दोस्तों आपके घर में बच्चों की शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं या किसी भी वजह से विवाह में देरी हो रही है तो 5 सोमवार तक शिव मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक करें, उन्हें 108 बेलपत्र अर्पित करें। इसी दौरान ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप करते रहें। ऐसा करने से आपके सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और फिर विवाह के योग भी बनने लगेंगे। भगवान शिव के साथ सोमवार के दिन माता पार्वती की भी पूजा अर्चना करने आप ना भूलें।
पूजा अर्चना करना आप ना भूलें। अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है, बहुत समय से कोशिशों के बाद भी आपके घर में खुशखबरी नहीं आ रही, आंगन में किलकारियां नहीं गूंज रही हैं, और अगर आप भी संतान सुख चाहते हैं तो पूरे विश्वास के साथ हर सोमवार के दिन शिव जी की पूजा अवश्य करें। इसके लिए अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र के पत्ते ले लें और कच्चा दूध आप ले लें, और दोस्तों एक बेलपत्र का पत्ता दूध में डुबो करके शिवलिंग पर अर्पित करते रहें। दोस्तों इस उपाय की शुरुआत पूर्णिमा तिथि के बाद वाले सोमवार से करें, जल्द ही आपको लाभ होगा। इसी के साथ साथ अगर आप धन प्राप्ति के लिए महादेव की आराधना करना चाहते हैं, आपकी कोशिशों के बाद भी आपको मनचाहा फल नहीं मिल पा रहा, आपको धन लाभ नहीं होता, आपके घर में बचत और बरकत नहीं होती, या फिर आपके पास पैसों की तंगी ही चल रही है, या फिर आपके पास पैसा नहीं टिकता, तो सोमवार के दिन बेलपत्र के 5 पत्ते शिवलिंग पर अर्पित करें और उन पत्तों को अपने पर्स में या फिर पैसे रखने वाले स्थान पर रख दें। दोस्तों इससे आपके घर में कभी भी पैसों की कोई भी कमी नहीं होगी। और दोस्तों बेलपत्र के इस उपाय से पाप और दरिद्रता से भी छुटकारा मिलता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि गुरुजी द्वारा बताई गई ये बातें आपको ज़रूरी पसंद आई होंगी। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिलते रहे।